आज मैं आप लोगों के बीच बताने जा रही हूँ पौष मास के शुक्ल पक्ष की उत्तरदा एकादशी के व्रत की कथा क्या है। तो भद्रावती प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की नगरी में राजा सुकुमार और अपनी पत्नी सेव्या के साथ राज्य करते थे। वह बड़ा ही धर्मपरायण, दयालु और धर्मात्मा थे। वो प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। राजा प्रजा वत्सल थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहते थे। राजा रानी हर हमेशा चिंता में रहते थे, सदैव चिंतित रहते थे, जो हमारे बाद हमारे राज्य क्या क्या होगा। हमें कोई तर्पण करने वाला भी नहीं रहेगा, हमें कोई श्राद्ध करने वाला भी नहीं रहेगा। इसी चिंता में राजा रानी सदैव दुखी रहते थे। उनकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। उनकी चिंता सदैव बनी रहती थी। फिर एक दिन इसी चिंता में राजा रानी दोनों ने निश्चय किया कि जंगल में जाकर के हम तपस्या करेंगे। इसी निश्चय के साथ राजा सुकुमार और रानी सेव्या घर से निकल वन में चली गई। तपस्या करने के लिए वन में चली गई। फिर तो वो राजा रानी वन भटकते रहे। उन्हें पुत्र की पीड़ा सदैव सताती रही। फिर उन्होंने एक लोमस ऋषि का आश्रम देखा और लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के उन्होंने ऋषि से अपने पुत्र न होने का वृतांत सुनाई और फूट फूट कर रोने लगी। उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके दंडवत किया। फिर तो ऋषि को भी बहुत दया आई। उन्होंने ध्यान करके देखा तो ऋषि ने उन्हें बताया पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसको श्रद्धा पूर्वक करने से संतान की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुम भी पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो तुम्हें भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने उनका कहना मानकर अपने राज्य में आकर राजा रानी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि पूर्वक पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को समय पर पालन किया। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देकर उन्होंने संतुष्ट किया। एकादशी को रात्रि जागरण और भगवान विष्णु का कीर्तन मनन पठन पाठन किया। फिर एकादशी कथा सुनी और द्वादशी को यथाशक्ति ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं देकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर समय पर तुलसी दल लेकर के उसका पारायण किया। फिर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र का वरदान दिया। कुछ समय के बाद उनकी रानी सेव्या ने सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। फिर उनका राजा रानी का जीवन आनंद से भर गया। तो उसी दिन से मान्यता है कि जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। जिसके संतान होने में कठिनाई है वो एकादशी जरूर करें, पुत्रदा एकादशी जरूर करें। और जिनके संतान है उनकी संतान की रक्षा होती है। और जिनको पितृऋण है, पितृदोष है, पितृऋण है, पितृऋण से मुक्ति मिलती है। और जो मोक्ष के कामना वाले हैं
उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए सबको श्रद्धापूर्वक विधिवत एकादशी का व्रत करना चाहिए।